कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मार्केट की सिचुएशन देखें, जो कल तक बिटकॉइन के लेवल हमको $29,000 पे भी दिख रहे थे, वो वापस $30,000 पे आ चुके हैं। और आज की डेट की अगर मैं बात करूं, आप देखोगे यहाँ पे बिटकॉइन ने कल की डेट में $29,500 को, जो लो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे कल भी, कि पिछले एक महीने से बिटकॉइन कहाँ घूम रहा है, $29,500 से $31,800, बस यही रेंज हमने देखी है बिटकॉइन की। और अब जो है लेवल फिर से $30,000 पे आ गए हैं। अब आगे क्या हो सकता है यहाँ पे, अगर हम थोड़ा इसको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलें, आप देखो डेली टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है आज की डेली क्लोजिंग, है ना। मार्केट बिटकॉइन हमको डेली क्लोजिंग कहाँ देता है। आज की अगर आप ये कैंडल देखोगे, ये आज की कैंडल है जो $29,800 से उठ के आई है और 30,200 तक गई है, ठीक है। और अभी कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत ही हुई है और अर्ली मॉर्निंग कल हमको डेली क्लोजिंग देखने को मिलेगी। तो अगर बिटकॉइन यहाँ से ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, क्योंकि देखना ज़रूरी है। अब देखो इन लेवल्स पे और इन लेवल्स पे, बस बिटकॉइन इन्हीं लेवल्स पे घूम रहा है। अगर हमको दर्शन 29,400, 300, 200 के भी हो गए, तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे कि बिटकॉइन $26,000 से $28,000 की जो रेंज है वो एक बार दिखा सकता है, और दिखानी चाहिए। क्यों दिखानी चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं एंट्री का मौका तभी मिलेगा बहुत सारे लोगों को एंट्री का मौका अभी तक मिला नहीं है। 24,800 से जिस तरह से बिटकॉइन उठ के आया है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री मिस कर दी, क्योंकि एंट्री का मौका ही नहीं दिया। आप देखो सीधा यहाँ पे 5-6 दिन के अंदर बिटकॉइन सीधा 30,000 को हिट कर लिया। तो एंट्री का मौका मार्केट देती है और मार्केट में करेक्शन भी दिखते हैं, इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 24,800 से 31,000 तक आ तो गए, लेकिन यहाँ से और ऊपर चले जाएं वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं दिख रहा है अभी। जो सिनेरियो, जिस तरह का ये सिनेरियो बन रहा है ना, और थोड़ा सा नीचे आके, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पूरा, थोड़ा सा नीचे आके फिर जंप करेंगे और फिर वापस जो है 32,000 35,000 की रेंज, वो बिटकॉइन हमको देर सवेर दिखाएगा। इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बिटकॉइन में आपको 35 से 40,000 की रेंज दिखेगी, भले ही उसके लिए थोड़ा सा टाइम ज़रूर लग सकता है, लेकिन बिटकॉइन इसी साल हमको 35 से 40,000 के दर्शन करा सकता है। अगर मैं थोड़ा मंथली चार्ट पे चलूँ, आप देखो मे 20 मंथ की भी कैंडल ये थोड़ा हमको नीचे रेड में क्लोजिंग दे दे, है ना। आप देखो ये कैंडल जो है, ये इस मंथ की कैंडल है, मे भी थोड़ा सा यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, ये यहाँ तक क्लोजिंग दे दे, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा नीचे आएगा तो अच्छा रहेगा, तभी पूरी पावर के साथ फिर से आगे जाएंगे। लेकिन ये है टारगेट, ये वाला ये टारगेट है। और ये टारगेट अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये हाई लेवल देखोगे तो ये हाई लेवल जा रहा है $48,000 तक, ये हाई जा रहा है $47,000 तक। और अगर हम इस कैंडल की बात कर लें तो ये जा रहा है $40,000 तक। बिटकॉइन को बस एक कैंडल में आपको $40,000 बिटकॉइन दिखा सकता है, यानी एक महीना ही काफ़ी है बिटकॉइन के लिए। और वो $40,000 अगर जुलाई में नहीं दिखता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगस्त में भी नहीं दिखता है, बिटकॉइन न्यूट्रल रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सितंबर अक्टूबर आते आते 40,000 के दर्शन बिटकॉइन आपको करा सकता है। देखो बिटकॉइन अपने टाइम पे ही 40,000 को हिट करेगा, लेकिन हिट ज़रूर करेगा, और उससे पहले कहीं ना कहीं डंप या करेक्शन वाला सिनेरियो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तरह से सफाया, जो लोग लॉन्ग की पोजीशन इस 30,000 के लेवल पे लगा रहे हैं, इनका भी सफाया करना ज़रूरी है। और मार्केट बिना सफाया करे कोई बड़ा मूव लेता नहीं है ना। तो बहुत सारे लिक्विडेशन गेम कर चुका है बिटकॉइन इन लेवल्स पे, ठीक है। तो इस मंथ की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ मिलती है ये देखना बहुत ज़रूरी है। और 40,000 नॉट अ बिग डील बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन एक झटके में, एक महीने में ही जो है $40,000 के दर्शन करा सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्खम की, और ARKM भी आप इसको बोल सकते हो। फाइनली बाइनेंस के ऊपर आ चुका है, बहुत सारी एक्सचेंजेस पे ये कल लिस्ट हो गया, ठीक है। जैसे बाइनेंस ने अनाउंसमेंट पहले ही कर दिया था अपने लॉन्च पैड से, और ये जो आप देखो लेवल इसका जो आया, जब ये लॉन्च हुआ है
0.05 का इसने लो इसका था और 0.89 का इसने हाई लगाया, मतलब $1 के करीब करीब का। और हमने तभी आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि फोमो मत करना, ठीक है। और तब से मैं अगर बात कर लूँ, तब से जब से ये आया है तब से अगर आप देखो एक ही रेंज में मूव कर रहा है, कोई भी बड़ा मूव यहाँ पे नहीं आ रहा है। इसके प्राइस उस टाइम भी 0.71, 72, 73 के अराउंड चल रहे थे, अभी भी 70 के अराउंड है। तो अरखम में अभी कोई बड़ा चेंज नहीं है, 1300% बना हुआ है। लेकिन अरखम में मौका मिलेगा हमको बाद में एंट्री लेने का, क्योंकि बाइनेंस के लॉन्च पैड से जो कॉइन आते हैं वो देर सवेर अच्छा पंप करते हैं, और इनके अंदर भी, इसके अंदर भी वेल्स का अच्छा गेम होगा। लेकिन एक अच्छा मौका एंट्री का मिलेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बिटकॉइन आने वाले दिनों में करेक्शन दिखाता है तो अरखम भी हमको डाउन देखने को मिलेगा। जैसे हमने मैवरिक प्रोटोकॉल में देखा, वो भी काफ़ी अच्छा खासा डाउन हुआ है, अभी तक उसमें भी पंप नहीं आया है। तो मैवरिक और अरखम दोनों में एंट्री अच्छी मौका मिलेगा, और ये दोनों देर सवेर जब बिटकॉइन पूरी पावर के साथ, जब भी जिस मंथ भी अच्छा मोमेंटम बनेगा फिर, और ये कॉइन आपको पंप होते हुए दिखेंगे। तो मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि अभी फोमो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। फोमो सिर्फ और सिर्फ लॉस देता है और कुछ नहीं देता। तो फाइनली 2 दिन पहले हमने BNB बर्न्स के बारे में आपसे डिस्कस किया था। पिछले क्वार्टर का जो अपडेट है जनवरी, फरवरी, मार्च का, वो अप्रैल में आ गया था। लेकिन अप्रैल, मई, जून की बर्निंग का अपडेट हमने 2 दिन पहले ही डिस्कस किया था कि कभी भी आ सकता है, और आज आ गया है। और बाइनेंस कंप्लीट द 24th क्वार्टरली बर्न, BNB बर्न है ना, वो 23rd था, ये 24th क्वार्टरली बर्न हो चुके हैं। और 1.99 मिलियन BNB हैज़ बर्न। जी हाँ, 1.9 यानी 19,91,854 इतने BNB टोकन्स जो हैं यहाँ पे 3 महीने में बर्न किए गए हैं। और BNB की जहाँ तक बात करते हैं, एक ऐसा कॉइन, बाइनेंस का एक नंबर 1 एक्सचेंज और खुद का कॉइन, और ये जो क्वार्टरली बर्न्स हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि BNB का फ्यूचर भी कहीं ना कहीं देर सवेर अच्छा हो सकता है, क्योंकि क्वार्टरली बर्न्स होते हैं BNB। और अब तक देखो आप कितने बर्न हो चुके हैं, 24th टाइम्स बर्निंग हो चुकी है, 24th क्वार्टरली बर्न है ये। और ये जो बर्न हुए हैं $484 मिलियन के बर्न हुए हैं, इतना बड़ा नंबर निकला है। पिछली बार की बात करूं 20 लाख बर्न हुए थे। अप्रोक्सीमेटली 19 लाख 20 लाख ही यहाँ पे BNB कॉइन बर्न होते हैं हर 3 महीने के अंदर। तो ये रिज़ल्ट आया है 24th BNB बर्न का। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऑस्ट्रेलिया से। अनदर बिग 4 ऑस्ट्रेलियन बैंक ब्लॉक पेमेंट टू हाई रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो बैंक्स ने यहाँ पे क्या किया है, पेमेंट्स ब्लॉक किए हैं टू हाई रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंजेस। और नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक NAB हैज़ जॉइन अदर मेजर लेंडर इन द कंट्री in blocking payment to some cryptocurrency exchanges. The banking institution said it's introducing new customer protection regarding financial transaction with certain scam related crypto platform. तो ये भी एक तरह से अगर हम देखें, जो हाई रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं या जो ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सही नहीं है ना, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लिया गया। और ऑस्ट्रेलिया NAB बैंक intervenes in $184 million worth of payment that raised scam concern. तो बिल्कुल ऐसा भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया के बैंक्स ने यहाँ पे जो है पेमेंट्स को ब्लॉक किया है फॉर द हाई रिस्क क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो नेक्स्ट हम आए अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा, जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होते हैं। लेकिन XRP की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, आपने देखा 100% तक की एक झटके में रैली दिखाई है ना। और XRP सरपासेस BTC इन ट्रेडिंग वॉल्यूम। जितना ट्रेडिंग वॉल्यूम बिटकॉइन के अंदर आता है, क्योंकि वो मार्केट का किंग है, और जितना वॉल्यूम बिलियंस ऑफ डॉलर बिटकॉइन में आता है, उसको भी XRP ने सरपास कर लिया। और नियरली $25 बिलियन ट्रेडेड इन 4 days। पिछले 4 दिन के अंदर
25 बिलियन डॉलर, समझ रहे हो, करोड़ों रुपया XRP में आया, जिसकी वजह से इतनी अच्छी रैली हमने 3-4 दिन पहले देखी XRP रिपल की। तो ये भी अब नज़ारा दिख रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। आने वाले टाइम में जैसे जैसे बुल रन की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत सारे आप ऐसे नज़ारे देखोगे जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे, ठीक है। तो XRP ने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी और अपनी पावर दिखाई है इस पंप के साथ। तो अभी हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर हैं, उन्होंने यहाँ पे एक जाइंट क्रैश की वार्निंग दी थी। और रिच डैड पुअर डैड ऑथर सेज सीवियर मार्केट क्रैश इज इनकमिंग और वॉन्स ब्रिक्स विल ब्रिंग डिमाइज ऑफ US डॉलर। समझ रहे हो, US डॉलर का कहीं ना कहीं एंड करने की, खात्मा करने की यहाँ पे प्रेडिक्शन जो है की जा रही है रिच डैड पुअर डैड की जो ऑथर है उनकी तरफ से। और भैया ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर यहाँ पे US डॉलर का एंड हुआ तो भैया फिर बिटकॉइन के लिए तो एक कह सकते हैं कि स्काई रॉकेट वाली सिचुएशन होगी। क्योंकि अगर US डॉलर आजकल डिपेंड, आप देखो US डॉलर पे बहुत सारी कंट्रीज थी एक टाइम पे, लेकिन आज की डेट में US डॉलर पे डिपेंडेंट जो है अपनी ख़त्म कर रही हैं सभी कंट्रीज़। और ब्रिक्स का जो होने वाला है अगस्त मंथ के अंदर इवेंट, उसके अंदर कहीं ना कहीं फाइनल जो डिसीजन है वो US डॉलर को लेके भी हो सकता है, ठीक है। और जो भी होगा कुछ ऐसा हुआ जैसा रिच डैड पुअर डैड के ऑथर बता रहे हैं, तो फिर बिटकॉइन के लिए तो भैया एक अच्छा ही सिग्नल है और कुछ नहीं, अच्छा सिग्नल रहेगा। नेक्स्ट अपडेट है साउथ कोरिया शिनहेन बैंक टेस्ट स्टेबल कॉइन पेमेंट्स ऑन हेडेरा नेटवर्क। ये एक बहुत बड़ी बात है। हेडेरा, हैशग्राफ, HBAR की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो साउथ कोरिया का जो ये शिनहेन बैंक है टेस्ट कर रहा है स्टेबल कॉइन की पेमेंट्स ऑन हेडेरा नेटवर्क। और यहाँ पे उन्होंने चूज़ किया है हेडेरा नेटवर्क को, ठीक है, स्टेबल कॉइन की पेमेंट्स के लिए। और ये एक बहुत बड़ी बात है। साउथ कोरिया शिनहेन बैंक कंप्लीटेड ए फिजिबिलिटी टेस्ट फॉर स्टेबल कॉइन रेमिटेंस पेमेंट यूजिंग हेडेरा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो ये हेडेरा के लिए भी बहुत अच्छी अपडेट एक तरह से जो है, आप यूँ समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक अच्छा सिग्नल है। थोड़ा सा HBAR पे भी नज़र रखें क्योंकि काफ़ी टाइम से HBAR लो लेवल्स पे ही ट्रेड कर रहा है। जल्दी ही शॉर्ट टर्म में भी एक फ्लक्चुएशन HBAR में दिख सकता है और लॉन्ग टर्म में भी बड़ा फ्लक्चुएशन HBAR दिखा सकता है। और लास्ट एंड फाइनल में हम बात करेंगे वाई दिस अपकमिंग इवेंट इज़ बियरिश फॉर एक्से इन्फिनिटी AXS। और क्या होने वाला है इस इवेंट के अंदर, अगर आप देखेंगे 21.7 मिलियन इन AXS सेट टू बी अनलॉक, मतलब यहाँ पे जो है अनलॉकिंग होने वाली है टोकन्स की। द अपकमिंग एक्सी इन्फिनिटी टोकन अनलॉक इवेंट इज द मोस्ट नोटेबल अनलॉक हैपनिंग दिस वीक आउट ऑफ द टोटल $27.4 मिलियन इन टोकन सेट टू बी अनलॉक across the space today। और AXS अनलॉक मेक अप द वोस्ट मेजॉरिटी। तो एक तरह से क्या होने वाला है, यहाँ पे $21.7 मिलियन जो है वर्थ के एक्सी इन्फिनिटी यहाँ पे अनलॉक होने वाले हैं। और ए टोटल ऑफ 3.4 मिलियन टोकन आर सेट टू बी अनलॉक इन 4 days ऑन जुलाई 22। 22 जुलाई की अपडेट नोट कर लो यहाँ पे, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि अनलॉक हो रहे हैं तो प्राइस डाउन जाएगा या डंप देखने को मिलेगा, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिएगा, लेकिन हाँ इतने टोकन 3.4 मिलियन टोकन अनलॉक होंगे 22 जुलाई को, जो कि $21 मिलियन के हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी भी क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा अपनी रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।